मुलाकात हुई, क्या बात हुई। इधर सीएम भजनलाल शर्मा ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से उनके आवास पर मुलाकात की और इसके बाद प्रदेश की सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। इस मुलाकात के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। मुलाकात को मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़कर भी देखा जा रहा है और इसके साथ ही सरकार फरवरी में अपना बजट पेश करेगी। ऐसे में यह माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे से मुलाकात कर बजट को लेकर चर्चा हुई होगी। दोनों के बीच करीब 20 मिनट तक मुलाकात हुई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बताएं कि करीब 15 मिनट तक जो है सीएम भजनलाल और साथ ही साथ वसुंधरा राजे दोनों के बीच मुलाकात चली है और सवाल कई तरीके के खड़े हो रहे हैं कि किन किन मुद्दों को लेकर के बातचीत हुई होगी और काफी अहम ये मुलाकात मानी जा रही है। मुलाकात के बाद से सियासी गलियारों में कई तरीके की चर्चाएं भी हो रही हैं। विधानसभा सत्र की तैयारियों के बीच नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जयपुर पहुंचे, जहां उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत में सरकार पर जमकर हमला बोला। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से सीएम भजनलाल शर्मा की मुलाकात पर भी चुटकी ली और कहा कि पूर्व सीएम अनुभवी हैं, उन्हें पहले भी नजरअंदाज करना गलत था, लेकिन दिल्ली से पर्ची आ गई है, इसलिए मुलाकात हुई है। इस बार विधानसभा सत्र में हम कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरेंगे। राजस्थान में अपराध को लेकर के सवाल जवाब किए जा रहे हैं। मामले को लेकर के राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का क्या कहना है, बातचीत करते हैं। सर, महिला अपराध हो चाहे आम अपराध, उनको लेकर के एक मंत्री जो हैं मदन दिलावर, उनका बयान आया था कि अपराध की दर कम हुई है। आपने उस पर पहले भी सवाल उठाए थे, जिसके बाद उन्होंने जवाब दिया। अब इस पूरी स्थिति को लेकर के आपने सवाल उठाए कि बहुत से अपराध ऐसे हो रहे हैं जो बढ़ रहे हैं। देखिए, इनको नहीं दिखते होंगे, जोधपुर में लगातार 1 सप्ताह तक बच्चियों से बलात्कार होते रहे, 7 घटनाएं लगातार आई, वो इनको नहीं दिखी होंगी। भरतपुर के अंदर चलती बस में दुष्कर्म हुआ, इनको नहीं दिख रहा होगा। पहले से ज्यादा मामले दर्ज हो रहे हैं। अपराधों की स्थिति ये है कि बच्चियां, महिलाएं तो सुरक्षित हैं ही नहीं, साथ के साथ व्यापारियों तक को थ्रेटिंग, धमकियां, मर्डर और चैन स्नैचिंग और बाइक चोरी की तो घटना हो गई तो कोई पूछने वाला ही नहीं है, ये हालत हो रही है। कल ही जयपुर शहर के अंदर एक वृद्धा को बांध कर वहाँ से भी लगभग 50 लाख रुपए की लूटपाट होगी। तो ये स्थिति बनी हुई है। अब इनके कहने से मैं कहना चाहूँगा कि बीजेपी के लोग जो आंकड़े हैं वो सार्वजनिक करें कि कांग्रेस राज में इतने अपराध हुए, हमारे में इतने हो रहे हैं, तो सब चीज़ें सामने आ जाएगी। इसमें तो कोई कहना नहीं कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आंकड़े रखो, इतने मुकदमे हमने दर्ज किए, इतने में हमने अपराधियों को पकड़ा, इतने % कमी आई और इतनी बरामदगी हुई, तब तो कोई समझ में आता है। हवाई कहने से क्या फर्क पड़ेगा। कोई पर्ची आई है या क्या वजह है, या मंत्रिमंडल विस्तार का मामला है, बजट पूर्व चर्चा है? देखिए, मैं वैसे तो उनका इंटरनल मामला है, मैं क्या कहूँगा, लेकिन अच्छी बात है मुख्यमंत्री जी वसुंधरा जी से मिलने गए हैं, क्योंकि सत्र भी शुरू होने वाला है और इससे पहले इस प्रकार की बैठकें होनी भी चाहिए। लेकिन असली बात यह है कि मन के अंदर क्या है और बाहर क्या है, वो एक रहना चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगा। अब पर्ची आ गई तो चले गए होंगे मुख्यमंत्री जी। तंज भी किया, जिसमें जो राजस्थान में मंत्रिमंडल में फेरबदल की सुबुगाहट से लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री जो है वसुंधरा राजे, उनसे मुलाकात वाली बात पर भी उन्होंने चुटकी ली। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज 18 के लिए जयपुर से। जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा